हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के सेट के समान अध्ययन के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक की टेस्ट सीरीज को पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जबकि 51 नंबर प्रश्न से लेकर 150 तक के प्रश्न जीके और जीएस के प्रश्न हैं। तो हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज का प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम यह सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा यह सरल अस्थायी उत्तक होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। युग्मनज का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश डैश कहते हैं, तो उसे पोल कहते हैं यानी ध्रुव। मानते हैं अगर ये कोई गोलीय दर्पण हो गया तो इसका जो मध्य बिंदु होता है इसे हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश डैश मादा प्रजनन भाग होता है। अंडक मादा प्रजनन भाग होता है। ऑप्शन ए डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान कराता है उसे डैश डैश कहा जाता है, तो उसे जीन कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मज्जा। डैश डैश सबसे नमनीय यानी तन्य धातु है। गोल्ड, जिसका सिंबल होता है AU। निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड यह बायोगैस का घटक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड। हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। फ्लोराइड। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। सोना का। ऑप्शन बी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का डैश डैश स्रोत है, तो यह ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। ऑप्शन बी। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या है। जूल। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश डैश का सांख्यिकी माप होता है, तो इसके जड़त्व का सांख्यिकी माप होता है। ऑप्शन सी। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश डैश होगा, तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक वजन होगा। ऑप्शन डी। पर्यावरणीय कारण के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश डैश कहा जाता है। पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। जैव न्यूनीकरणीय। ऑप्शन ए। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयरन विस्तार का गुणांक निम्न होता है, तो उस सामग्री को बताना है जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। इसका आयतन विस्तार का गुणांक निम्न होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। एबी लुएनहुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त का प्राणी है। ऑप्शन डी, कबूतर। यह गर्म रक्त का प्राणी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पार्पोइसेस। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो ये तो सभी को पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है, तो ध्वनि सबसे तीव्र गति से ठोस में गमन करती है और यह निर्वात में गमन नहीं करती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन का। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा होगी, जब यह भूमि को छुएगी तब।
डैश डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अस्केरिसिस, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अस्केरिस। अगला प्रश्न है, बादलों का रंग सफ़ेद डैश डैश के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमें गलत कथन चुनना है। पहला बोल रहा है अमाशय में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो सही बात है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। बी में बोल रहा है लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है। यह ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है डैश डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है। ऑप्शन डी मेलाटोनिन। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर टंकी घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने की धातुओं के गुण को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन सी, इस नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? यह पुरकिंजे इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? ऑप्शन बी जीका बुखार। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इस चार ऑप्शन से चुनना है कि कौन खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। पहला बोल रहा है खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह, आवारा जानवरों द्वारा काटना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवारा जानवरों द्वारा काटना यह खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन डी। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश डैश अवस्थित होते हैं, तो सभी एक समान तल में अवस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता। ऑप्शन सी। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये आप सभी को पता भी होगा, यह प्रश्न बार बार सीटेट में पूछा जाता है, आपने सीटेट में इसको पढ़ा भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन जल के विषय में सही नहीं है। पहला बोल रहा है जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यह सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, यह भी सही है। सी में बोल रहा है जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, यह गलत है। डी बोल रहा है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक होता है, न कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला प्रश्न कह रहा है कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो यह नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? तो यह भी प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसंत गौरी। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है विली विली। ऑप्शन बी। खाद्य पदार्थ वस्तुओं जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश डैश कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश सूची से सूचीबद्ध है, तो यह संघ सूची से सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? म्यांमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
चोल अभिलेखों द्वारा उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि कहा जाता है। वेलन वोगाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है बाणभट्ट के लेखक थे। बाणभट्ट लेखक थे तो बताना है कि बाणभट्ट किसकी रचना किए थे। पार्वती प्रणय इसकी रचना किए थे, कादम्बरी की रचना किए थे और हर्षचरित की रचना किए थे। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। जहां आरा। ऑप्शन बी। निम्न में से किसे जननांगीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंक नोटेस्टिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व, यानी झारखंड को बिहार से अलग होने से पूर्व का डाटा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश डैश के नाम से जाना जाता है। इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। हैदराबाद में। निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश का। निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। ऑप्शन डी बांग्लादेश। वह देश जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है वह भू आवेशित देश कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। स्पेन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी चंडीगढ़। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और इसके साथ चेन्नई भी इसमें शामिल है, लेकिन चंडीगढ़ शामिल नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। JB कृपलानी। ऑप्शन बी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। महात्मा गांधी ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन बी। यहाँ पे 2 सूची दिया है, अब बोल रहा है दोनों को मिलान करना है। तो पहला दिया है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही मिलान हो जाएगा त्रिस्तरीय पद्धति। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा मिलान। अशोक मेहता समिति यह द्विस्तरीय पद्धति था, तो यह 1 से मिलान हो जाएगा। LM सिंघवी तो यह स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित था। और GVK राव यह प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो यह गुप्त काल में किया गया। ऑप्शन सी। ह्वेन-सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया। तो ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा किया था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ अवस्थित है। यह गोवा में अवस्थित है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो मंत्री परिषद के सलाह पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। श्री अरबिंदो घोष। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 39 का ए। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है
असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन डी। भारत में कृषि पुनरावर्तित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन बी। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, जिसे अनुशीलन समिति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है? तो दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्णीय मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को। ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन की कटाई से। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 यानी 343 के अनुसार यह किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा के अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकते हैं? ऑप्शन डी। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। प्रसिद्ध कवि कल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? तो ऑप्शन बी। विक्रमादित्य 6 के राज दरबार में ये रहते थे। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जयदेव गीत गोविंद के लेखक थे। अगला प्रश्न है उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनको क्रम में सजाना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन यह 1852 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा यह 1884 में हुआ था। इंडिया एसोसिएशन 1876 में, जबकि इंडिया लीग 1875 में हुआ था। तो इसका क्रम सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न कह रहा है 1937 के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना। ऑप्शन बी। निम्न कथनों को गौर करें। देखना है, यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ये भी और ये तीनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है 137 नंबर बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है। तो यह बिल्कुल सही बोल रहा है। अगला बोल रहा है बिहार का सबसे छोटा जिला यानी क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न कर रहा है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न है बारदो छम डैश डैश का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। अब यहाँ से एक और प्रश्न कह रहा है भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? तो यह कथन टीपू सुल्तान का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अब यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बोल रहा है 141 नंबर प्रश्न वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? डॉक्टर
मुनीराम सकलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन बी चीन। जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में किया गया है। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीतकर रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो बेयोंसे ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फरवरी 2023 में किस छात्र ने दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नताशा पेरियान यागोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनके नाम पर रायबरेली में एक कोच फैक्ट्री का नाम बदला गया है? रानी रामपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड, इस टेस्ट सीरीज आज 8 का अंतिम प्रश्न कर रहा है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो यह सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान था। तो फ्रेंड, यही टेस्ट सीरीज 8 का प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 9 को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा ऐसे ही 7वां चरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं टेस्ट सीरीज 9 में। तब तक के लिए जय हिंद।